हाय, कैसे हैं आप? तो चलें देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, यानी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके बारे में क्या है। और कार्ड्स को अच्छी तरह शफल करते हैं और एक्यूरेट रीडिंग निकालते हैं और देखते हैं कि जी आपके पार्टनर जो है वो क्या आपके बारे में सोचते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में। क्योंकि आप तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और उनको भी देख के लगता है आपको ऐसे ही कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते बल्कि खामोश रहते हैं। लेकिन उनके एक्ट और उनका केयर जो है आपके लिए वो करते हैं, उससे तो यही लगता है कि जी वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो वो चले कार्ड वैसे ही पॉप आउट हुआ था, तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो चलिए और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं और क्या रीडिंग आती है। तो दूसरा कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड। ओके ओके, चलें एक और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि वो क्या कार्ड है। और वो है जी क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ही स्लिप होते हैं कार्ड, एक और लेते हैं और ये है जी नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, और क्वीन ऑफ सॉर्ड, और एक और कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, और बॉटम में देखते हैं क्या आ रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, पेंटिकल ज़्यादा है, पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा है। और चलिए देखते हैं जी, देखिए कार्ड कितने ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं कि सेट भी नहीं हो रहे। ओके, और अब स्टार्ट करते हैं जी रीडिंग और देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, यानी आपके क्रश के। अच्छा देखिए, इस कार्ड से 3 ऑफ सॉर्ड से तो पता चल रहा है कि आपके जो क्रश है ना वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और वो थर्ड पार्टी उनकी फियांसी भी हो सकती है और उनकी वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो या कोई थर्ड पार्टी कोई उनकी फ्रेंड नहीं है या वो किसी और से लव नहीं करते कि, लेकिन ये है कि थर्ड पार्टी है ज़रूर उनकी लाइफ में। और हो सकता है कि आपको भी पता हो कि आपके जो क्रश हैं उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और है। तो देखिए, क्योंकि देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो आपके जो क्रश है ना वो दो लोगों में या दो चीज़ों में जो है बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। एक पेंटिकल ऊपर है, एक पेंटिकल नीचे है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनमें बैलेंस हो जाए, लेकिन बैलेंस हो नहीं रहा बिल्कुल भी। और उसकी वजह मुझे तो ये लगती है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ना, ये तो शायद इनकी वाइफ है। देखिए कार्ड कितने ज़्यादा स्लिप हैं, रुक भी नहीं रहे। जो इनकी वाइफ मुझे लगता है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी उनकी वाइफ की भी हो सकती है और उनकी फियांसी भी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही सख्त तबीयत की हैं, चेहरे से भी सख्ती नज़र आ रही है और सॉर्ड उनके हाथ में, जिसकी वजह से जो आपके क्रश है ना वो उनसे दूर चले गए जा रहे हैं और आपके करीब आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सख्त है और हर काम अपनी मर्ज़ी से करती हैं। मतलब जैसे अपनी बात मनवाने वाली बात होती है, और आपके क्रश जो है ना चाहते हुए भी उनकी बहुत सी बातों को मानते हैं। अब दिल से नहीं चाह रहे होते, लेकिन उनके लिए बहुत शदीद एक मजबूरी है कि वो उनकी बात मानते हैं। और क्वीन ऑफ सॉर्ड है, वो समझती है कि हर इंसान जो है उनकी राया है, और वो आपके क्रश को भी यही समझे। इसीलिए आपके क्रश जो है 2 कॉइन्स में जो है बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक कॉइन आप है और एक कॉइन जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड है, इन हालात को देखते हुए, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई मर्ज़ी चल ही नहीं रही, सारी मर्ज़ी तो है क्वीन ऑफ सॉर्ड ही की चल रही है, यानी उनकी वाइफ की है। मैंने आपको बताया कि ये उनकी वाइफ भी हो सकती है और उनकी फियांसी भी हो सकती है, कोई और नहीं है कि जिनसे वो लव करते हों। बल्कि मुझे तो लगता है ये रिलेशन भी जो है ना बहालत मजबूरी बना है। और फिर एक कार्ड जो बॉटम में था वो मैंने उठाया, वो है किंग ऑफ पेंटिकल। ये देखिए आपके क्रश के फादर भी हो सकते हैं और ये उनकी फियांसी के फादर भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ के फादर भी हो सकते हैं। वो भी अपनी बेटी की तरह ही बहुत सख्त तबीयत के, चेहरा इतना सख्त है। और किंग ऑफ पेंटिकल है, वो भी ऐसे ही हैं जैसे हुक्मरानी करने वाले हैं। नेचुरली उनकी बेटी ने भी उन्हीं से वो हैबिट्स ली होंगी कि हर एक पे हुक्म चलाना वो शुरू कर दी थी। इसी तरह उनके फादर भी ऐसे ही हैं। और आपके क्रश जो है इन दोनों लोगों के बीच में दब कर रह गए हैं। हो सकता है कि ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स आए वो फादर और बेटी में बैलेंस करने की कोशिश करें, उनको हैंडल करने की कोशिश करें। इसी वजह से उनका दिल जो है ना इन लोगों से टूट गया है।
और वो इनसे जान छुड़ाने के चक्कर में इसलिए उनके हार्ट में शॉट लगे। 3 शॉट हैं, एक तो वो खुद है, एक ये लड़की है, और एक शॉट जो है वो आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि उनके दिल में 3 शॉट लगी हुई हैं। मुझे ऐसे लगता है ना वो इस लड़की को छोड़ सकते हैं और ना वो आपको छोड़ सकते हैं। एक मुसीबत में वो बेचारे फंस गए हैं, क्योंकि ये भी इतने सख्त तबीयत के लोग हैं, इतने बेटी भी सख्त है और बाप भी सख्त। फिर मैंने एक कार्ड और हेल्प लिया था तो उसमें दी एम्प्रेस आ गया। देखिए ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, आप इतनी प्यारी और इतनी नाजुक और इतनी खूबसूरत हैं कि आपके क्रश जो ना आपको भी छोड़ नहीं सकते, इतनी प्यारी हैं। मुझे तो लगता है कि आपके अपने क्रश से काफ़ी छोटी उम्र की हैं, आप यंग एज की हैं बहुत ज़्यादा, और इतनी मैच्योर भी नहीं जितने मैच्योर जो है आपके क्रश हैं। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं, छोटी सी मासूम सी नाजुक सी, इसीलिए आपके जो क्रश हैं वो आपकी तरफ आए हैं, आपकी खूबसूरती को और आपकी नज़ाकत को देखते हुए। और आप इतनी फेयर है, वेल ड्रेस है, खूबसूरत है, तो और वो क्वीन ऑफ सॉर्ड इतनी सख्त है। और देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स है, ये भी आपकी मुझे एनर्जी लग रही है। जो क्वीन ऑफ कप्स होती है बड़ी नरम दिल होती है, मदर नेचर की होती है, बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है, सॉफ्ट बोलती है, अपनी रियाया से बड़ी मोहब्बत करती है। तो मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी उस लड़की की है, इसी वजह से आपके क्रश उससे दूर भाग रहे और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके नेचर की वजह से, आपकी खूबसूरती की वजह से। और मुझे तो ऐसे लगता है कि आपके क्रश आपको जो भी कहते होंगे आप फ़ौरन उनकी बात मान लेती होंगी, क्योंकि एक तो आपकी एज भी काफ़ी छोटी मैंने आपको बताया लग रही है, ज़्यादा एज की भी नहीं है। और आपके जो क्रश हैं ये जो 2 कॉइन्स लेके फिर रहे हैं, ये एक जो कॉइन्स ऊपर है ये कॉइन आ भी मुझे लग रही हैं। आपका पलड़ा भारी है आपकी नेचर की वजह से, आपकी खूबसूरती की वजह से, और आप सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, गरीबों की मदद भी करती है। देखिए क्योंकि आपका आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स रीडिंग में, 6 ऑफ पेंटिकल में भी देखे लगो कि आप मदद करती हुई नज़र आ रही हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कर रही हैं, और बहुत ही आप अच्छी में, आपकी नेचर बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से आपके क्रश जो हैं अगर वो मैरिड भी हैं तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खूबसूरती, आपके नरम दिल की वजह से और आपके दयालुपन की वजह से, कि आप गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड में तो वो बहुत ही सख्त तबीयत के और उनके फादर भी बहुत सख्त तबीयत के लग रहे हैं। देखिए इन सब कार्ड्स में उनका नेक्स्ट एक्शन सिर्फ एक ही कार्ड आया है और ये है नाइट ऑफ पेंटिकल, कि आपके जो क्रश है ना इन तमाम हालात को छोड़कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, नाइट बनकर आ रहे हैं, और वो पेंटिकल हाथ में लेकर आ रहे हैं, यानी वो सारी पुरानी बातें और पुरानी चीज़ों को उन्होंने पीछे फेंक लिया है। वो जो हालात उनकी ज़िंदगी में थे, आपने क्वेश्चन किया ना कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो उनके मन में ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। तो अब एक ही कार्ड था तो मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प लेते हैं दूसरे डेक से कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। क्योंकि देखिए नेक्स्ट एक्शन तो सिर्फ यही आया कि नाइट ऑफ पेंटिकल आया, तो चलें देखते हैं कि उनके मन में नेक्स्ट एक्शन क्या आपके बारे में। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, एक और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं वो क्या। ओके ये जनाब आ गया है द हैंगमैन। ओके ओके अच्छा, ये देखिए उल्टा है, सीधा भी नहीं है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड और अब लेते हैं और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल। ओके चले अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि वो तो परेशान हाल है बिल्कुल, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो इसीलिए उनका ये इतनी तकलीफ दह हालत आई है कि वो पहले जो है नाइट ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ उनकी ये कंडीशन है, लंगड़ा के चले, क्योंकि उनकी तो चल ही नहीं रही ना बिल्कुल। अच्छा फिर ये हैंगमैन आया, देखिए अगर ऐसे होता ना तो वो उल्टे लटक रहे होते, लेकिन ये सीधा आया बिल्कुल, यानी ये उल्टे लटकने की पोजीशन से बिल्कुल निकल आए हैं और सीधे बिल्कुल हैं, और इनको समझ आ रही है कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो अगर आप उनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हैं तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन से ना बाहर निकलें, हैंगमैन की कंडीशन से भी बाहर निकले, जो उल्टा लटक रहे थे, जो उनको क्वीन ऑफ सॉर्ड ने उल्टा लटकाया हुआ था और अपना हुक्म सादिर कर रही थी और बार बार अपनी मनवा रही थी, तो वो ये उस कंडीशन से निकल आए। अच्छा फिर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड किधर है, एक मिनट अभी निकल आएगा, ये नीचे मेरे ख्याल में इसके आ गया है। हाँ किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये था कि आपकी जो क्रश के साथ ज़िंदगी में जो लड़की थी उसके फादर की थी। लेकिन देखिए अगर ये आया है ना किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये आपकी क्रश की वो है एनर्जी,
किंग ऑफ पेंटिकल बनकर आ रहे हैं आपके पास। देखिए उनको समझ आ गई है कि उधर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हालत में, और उनका फ्यूचर जो उनका सब बिल्कुल भी नहीं 5 ऑफ पेंटिकल से अंदाज़ा हुआ था। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये तो आपकी एनर्जी लग रही है। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी हैं, और आपके पार्टनर जो हैं आपके पास आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है आपकी और उनसे मुलाकात भी हो सकती है, डेट पे भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आप तो ड्रेसअप ऐसी हुई हैं। तो बड़ी ही प्यारी रीडिंग थी।